फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने डिफरेंस के टाइप में यहां लिख रखा है, तो आपको मीनिंग भी समझ में आ जाएगी और साथ ही साथ डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा कि दोनों के बीच में क्या है। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर इनकम। देखिए, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम टॉपिक है हमारा। फैक्टर इनकम फैक्टर सर्विसेज से होती है, तो चलिए देखते क्या है। इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए, इनकम कहां से मिल रही है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, इनको हम अगर जब अप्लाई करेंगे, ये लोग जब यूज होंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो कुछ रिटर्न में मिलेगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सब जब प्रोडक्शन में यूज किए जाएंगे तो इनको कुछ दिया जाएगा ना। जो फर्म है वो इन सबको पे करेगी तो इनकम जनरेट होगी। उस इनकम को हम क्या कहेंगे? फैक्टर इनकम। तो चलिए डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं। इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज होते हैं, क्यों मिल रही है उनको? फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, जो फैक्टर सर्विसेज वो दे रहे हैं, उनके रिटर्न में जो मिल रहा है, दैट इज योर फैक्टर इनकम। और कहां लग रही है ये सर्विसेज? प्रोडक्शन प्रोसेस में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा व्हाट इज दिस फैक्टर इनकम। नाउ ट्रांसफर इनकम, इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। देखिए, कुछ ऐसी भी इनकम जनरेट होती है, फैक्टर ट्रांसफर इनकम है यहाँ पे। कुछ ऐसी भी इनकम जनरेट होती है जिसमें हम कुछ सर्विसेज रिटर्न में नहीं दे रहे हैं, हमको ऐसे ही पैसा मिल गया। हाँ, मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? ऐसा जो इनकम जनरेट हुई, इस तरह की इनकम को हम ट्रांसफर इनकम की कैटेगरी में डालते हैं। एग्जाम्पल क्या है? तो चलिए एग्जाम्पल अभी हम बता दें तो आपको यहां क्लैरिटी आ जाएगी कि इसकी मीनिंग क्या है। तो देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के अगेंस्ट में क्या आप वहां जाके कहीं काम करते हैं कि स्कॉलरशिप दे रहे हो तो चलो हम तुम्हारे यहां वर्क करते हैं? नहीं। ओल्ड एज पेंशन कुछ नहीं होता है, रिटर्न में कुछ नहीं दिया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, अच्छा पहले अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस क्या है? मनरेगा का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या स्कीम चला रखी है कि आपको अपने आप को रजिस्टर करना है उस प्रोग्राम में, मनरेगा में। अगर आपको मनरेगा जो प्रोग्राम है वो आपको अगर जॉब ना दिला पाए तो वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगा। जॉब मतलब कि कोई काम ना दिला पाए, ये रूरल एरिया में चलता है, अर्बन एरियाज में नहीं मिलेगा। तो अगर वो वर्क ना दिला पाए, ये प्रोग्राम जो है आपने रजिस्टर किया, अब रजिस्टर करने के बाद वो आपको वर्क नहीं दिला पा रहा है तो वो आपको पैसा देगा, फ्री में पैसा देगा। हाँ, इस तरह के अलाउंसेस को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस कहा जाता है। ये यूएस में भी बहुत चलता है और इंडिया में भी उसी का देखकर मनरेगा के नाम से यहाँ पर बनाया गया है। यूएस में भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं। अगर सपोज आपको जॉब नहीं मिली कहीं, तो आप अपना दिखाएं कि हमने यहाँ अप्लाई किया था, हमको जॉब नहीं मिली, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वहाँ पे वो लोग गवर्नमेंट जो है पे करती है लोगों को कि उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। दिस इज योर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब ही नहीं मिली है तो क्या काम करने गया था जो पैसा मिला? नहीं। तो देखिए, ट्रांसफर इनकम की कैटेगरी में आ गया ये। इसी के लिए इसका एग्जांपल है ट्रांसफर इनकम का। चलिए आगे देख लेते हैं। आई थिंक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कुछ रिटर्न में दे रहे हैं ये फैक्टर सर्विसेज के नाम पे, ये कुछ नहीं दे रहे रिटर्न में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इज, इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जोड़ना ही है। इंडिया में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो जीडीपी का पार्ट हो जाता है और नेशनल इनकम जनरेट होती है तो वो इंक्लूड किया जाता है। इसको नहीं इंक्लूड किया गया, ना ही नेशनल इनकम में ना ही डोमेस्टिक इनकम में। नेक्स्ट, इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। ये अर्न कर रहा है ना, फैक्टर सर्विसेज देख के अर्न किया, मैंने कमाया। इसमें कुछ अर्निंग कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें सिर्फ मिल रहा है। इट इज अ रिसीट कॉन्सेप्ट, इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, ये किसको मिलता है? ये जो फैक्टर इनकम हुई, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, इन्हीं को तो मिलेगा। तो देखिए किसको मिल रहा है? इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, इन लोगों को मिलता है ये फैक्टर इनकम। इट इज जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट। ये हाउस होल्ड सेक्टर वाले लोगों को मिलता है या गवर्नमेंट को मिलता है? नेक्स्ट, इसके कुछ एग्जाम्पल अब देख लेते हैं फैक्टर इनकम के। लैंड के अगेंस्ट में रेंट, लेबर के अगेंस्ट में वेजेस, कैपिटल के अगेंस्ट में इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्राइज में प्रॉफिट होगा। सॉरी, यहां पे हमने रॉन्ग लिख दिया है, दिस इज योर प्रॉफिट। एंटरप्राइज में प्रॉफिट जनरेट होगा, दिस इज योर प्रॉफिट। और इधर की क्या एग्जाम्पल है? स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एटसेट्रा। तो ये तो हो गया हमारा फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम।